भारत समृद्धि और सौंदर्य की भूमि है। भारतीय इतिहास राजाओं, रानियों, राजकुमारियों और शाही परिवारों के राजकुमारों की विशाल, शाही, मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियाँ और उनके कर्तव्य को पूरा करने और भूमि के दुश्मनों से लड़ने की कहानी से भरा है। इतिहासकारों ने राजाओं और उनके पराक्रम के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भारत की दिमागी और सुंदर भारतीय रानियों के बारे में बहुत कम लिखा है। आज हम जानेंगे नए भारत के ऐसे ही 7 रानियों के बारे में जिन्हें दिमाग के साथ साथ सुंदरता की भी प्रतीक माना गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। महारानी गायत्री देवी 23 मई 1919 को एक कोच राजवंशी हिंदू परिवार में जन्मी थी राजमाता गायत्री देवी। उनकी सौंदर्य मनमोहक और अविस्मरणीय था। अपने पूरे जीवन में उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और आकर्षण की प्रशंसा की गई है और वह उस समय की सभी महिलाओं के लिए एक फैशन आइकन भी बन गई थी। उन्हें अब तक की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक माना जाता है। महारानी गायत्री देवी जयपुर की तीसरी महारानी थी जिन्हें जयपुर की राजमाता के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने एच महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय से शादी की थी। गायत्री देवी का एक बेटा था जिनका नाम था राजकुमार जगत सिंह। 19 जुलाई 2009 को जयपुर में 90 वर्ष की आयु में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से गायत्री देवी का देहांत हो गया। दूसरी रानी है बड़ौदा की सीता देवी। सीता देवी पीथापुरम के महाराजा की बेटी थी। सुंदर सीता देवी ने पहले बुयूर के जमींदार M.R. अप्पारा बहादुर से शादी की थी और फिर दूसरे सबसे अमीर भारतीय राजकुमार बड़ौदा के प्रताप सिंह गायकवाड़ से दूसरी शादी की थी। उन्हें इंडियन वालिस सिम्पसन के नाम से भी जाना जाता था। वे बेहद खूबसूरत थी और जीवन भर उनकी प्रशंसा की जाती थी। अपनी दूसरी शादी के विघटन के बाद भी वे अपने उच्च पद से जुड़ी रही, लेकिन महारानी को 1985 में एक ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा था जब राजकुमार ने अपने 40वें जन्मदिन के तुरंत बाद ही एक रात को आत्महत्या कर ली। 4 साल बाद ही सीता देवी की स्वाभाविक तरीके से मौत हो गई। तीसरी रानी है बड़ौदा की इंदिरा राजे। गायत्री देवी की मां बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा राजे की सगाई ग्वालियर के माधोराव सिंधिया से हुआ था जब वो कुछ बिहार के सुंदर जितेंद्र से मिली और उनसे प्यार हो गया। इंदिरा जी जानती थी कि ये उसके परिवार के सम्मान के लिए क्या मायने रखता है, इसीलिए उन्होंने खुद ही एक पत्र लिखा और पत्र में ही सगाई तोड़ दी। उस समय ये एक बहुत ही बहादुर कार्य था। उन्होंने जितेंद्र से लंदन के एक होटल में शादी की जहां उनके परिवार से कोई नहीं था। हालांकि ठीक 1 दशक बाद उनके पति का निधन हो गया और वह अपने 5 बच्चों के साथ रह गई। उसके बाद उन्होंने अपना समय लंदन, बॉम्बे, कलकत्ता और कुछ बिहार में काटी थी। चौथी रानी है कपूरथला की सीता देवी। कपूरथला की सीता देवी भारत के सबसे सुंदर रानियों में से एक थी जिन्हें कड़म के नाम से भी जाना जाता है। जब सीता देवी 13 साल की थी तब उनकी शादी कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह के छोटे बेटे करमजीत सिंह से हुआ था। उनकी बेहद खूबसूरती के लिए उन्हें एक ट्रेंड सेटर के रूप से माना जाता था और उन्होंने
कई इंटरनेशनल फोटोग्राफरों के साथ काम भी किया था। जब सीता देवी 19 साल की बनी तब उन्हें सेक्युलर गॉडेस के नाम से सम्मानित किया गया था। कपूरथला की सीता देवी ना ही केवल अपने साड़ियों के कलेक्शन के लिए फेमस थी, बल्कि उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन्स भी कहा जाता था। 5वीं रानी है हैदराबाद की राजकुमारी नीलोफर। तुर्क साम्राज्य की अंतिम राजकुमारियों में से एक है राजकुमारी नीलोफर। नीलोफर की शादी 16 साल की उम्र में हैदराबाद की अंतिम शासक निज़ाम के दूसरे बेटे मुअज़्ज़म जाह से हुआ था। वो बहुत खूबसूरत तो थी, लेकिन उनके जीवन में वो कभी संतान लाभ नहीं कर सकते थे और इसके इलाज के लिए वो यूरोप जाती रही। इस बीच हैदराबाद में उनके नाम पर एक अस्पताल बनाया गया और उनके नाम तब रखा गया जब उन्होंने अपने ससुर को समझाया कि कैसे शहरों में कोई अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं है। वो अपने परिवार की अन्य स्त्रियों की तरह घर में रहने की दावा नहीं करती थी और वो एक खुले सोच की औरत थी। उन्होंने बहुत सारे चैरिटी का काम किया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने एक नर्स के रूप में भी काम किया था, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने अंत में अपने पति को तलाक दे दिया। नंबर 6 पर है रानी विजया देवी। रानी विजया देवी कर्नाटका की कोट्टा संगानी की ठाकुरानी थी। वो चामुंडी बिहार में अपने पिता के महल में पली बढ़ी। विजया देवी छोटी सी उम्र से ही कर्नाटक संगीत और नृत्य के आसपास बड़ी हुई, जिसकी वजह से वो बहुत छोटे से ही बीना बजाना सीख गई। वो 6 साल की उम्र से ही पियानो का पाठ भी शुरू कर दिया और लंदन की ट्रिनिटी कॉलेज में संगीत की परीक्षा में सफल भी हुई। 1941 में विजया देवी की शादी कोट्टा संगानी के ठाकुर साहब से हुआ। शादी के बाद भी उन्होंने पियानो बजाना जारी रखा और न्यूयॉर्क में जूलियट स्कूल ऑफ म्यूजिक में भाग लेने के लिए चली गई। उस समय विजया देवी ने रेडियो और टीवी में काम भी किया था और बहुत सारे गानों की कार्यक्रम में दिखाई दी। बाद में वो इंटरनेशनल म्यूजिक एंड आर्ट सोसाइटी की संस्थापक बनी। 7वीं रानी है कुच बिहार की महारानी सुनीति देवी। सुनीति देवी भारत की कुच बिहार रियासत की महारानी थी और CIE से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। सुनीति देवी एक शिक्षाविद और एक महिला अधिकारी कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपने संस्था के लिए वार्षिक अनुदान भी दिया था और छात्रों को ट्यूशन फीस का भुगतान करने से छूट भी दिया था। उन्होंने सफल छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किया और छात्रों की घर से स्कूल और वापस लाने के लिए पैलेस कार की भी व्यवस्था की थी। किसी भी विवाद से बचने के लिए सुनीति देवी ने आदेश दिया कि लड़कियों को स्कूल ले जाने वाली कारों की खिड़कियों को पर्दे से ढक दिया जाएगा। उन्होंने अपने पति कुच बिहार के महाराजा के साथ 1898 में महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह और 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। उन्होंने अपनी बहन सुचारू देवी के साथ 1908 में दार्जिलिंग में महारानी गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की। 1932 में रांची में अचानक ही उनकी मौत हो गई। तो ये थी नए भारत की कुछ खूबसूरत रानियां जो सुंदर होने के साथ साथ अपने बुद्धि का भी परिचय दिया और नए भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई। इसलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट महारानियों के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।